हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स सिंप्लीफायर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम इसके पहले 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें सबसे पहले लेक्चर हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। दूसरे में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। आज हमें पढ़ना है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। आप ऑब्जेक्टिव, अब देखो, ऑब्जेक्टिव्स बोलो चाहे गोल्स बोलो, बात एक ही है। हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वीडियो हम शुरू हुई थी, जब मैंने सबसे पहला फीचर आपको बताया, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई थी कि मैनेजमेंट एम्स एट सेटिंग एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब गोल्स और ऑब्जेक्टिव एक ही बात है। आप अच्छा, एक चीज़ आप लोग के मन में चल रही होगी, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इस शब्द से अर्थ क्या निकाले हम लोग। तो ऑब्जेक्टिव वर्ड जहाँ भी आ जाए आप लोग समझिए एंड गोल। ऑब्जेक्टिव मतलब एंड गोल। एंड गोल क्या है आखिर? तो देखिए, हम मानते हैं कि मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के भले का चाहता है या सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। पर पैसा कमाना एक लौता ऑब्जेक्टिव नहीं होता। समझिए, जो ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट के, वो 3 हिस्सों में क्लासिफाइड हैं। कौन कौन से 3 हिस्से? सबसे पहले होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एक एक करके तीनों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से क्या चाहता है? देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब मार्केट में उतरती है, सबसे पहले वो चाहती है कि वो कैसे भी करके सर्वाइव कर जाए। सर्वाइव कर जाए इन द सेंस, जैसे अगर कोई नई दुकान खोलेगी आज, तो वो जितना भी पैसे कमाए, कम से कम उसका कॉस्ट निकल जाए। मतलब जैसे एक पौधे को बड़े होने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए सबसे पहले अपना जो भी कॉस्ट उसको पड़ा है, जो भी एक्सपेंस हुए उसके, जो भी खर्चा हुआ, उसको कवर करने के लिए इनफ रेवेन्यू आ जाए, इनफ पैसा आ जाए कि कम से कम भाई अपना खर्चा तो निकल जाए। तो सबसे पहला स्टेप होता है सर्वाइवल। ठीक है, क्या हुआ? सर्वाइवल। कैसे समझेंगे आप? जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार नई नई उतरी मार्केट में नई नई उतरी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ता है इतना रेवेन्यू कमा ले कि उसके कॉस्ट कवर हो जाए। एक बार सर्वाइव कर गई, अगला स्टेप होता है प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट का मतलब मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार अपन उतर गए मार्केट में, अपन ने इतना पैसा कमा लिया कि अपने जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए। उसके बाद अब अपना अगला ऑब्जेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से कि प्रॉफिट कमाएं, पैसा कमाना स्टार्ट करें, तभी तो आगे जा पाएंगे। तो जैसे एक किसान को इतनी फसल उगानी पड़ती है कि उसका घर सस्टेन कर जाए, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमाना रहता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अब आगे बढ़ पाए। ठीक है, एक बार सरवाइव कर लिया, फिर उसके बाद प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया। फिर ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा आता है अपनी ग्रोथ। देखिए, एक पौधा है, वो बड़ा होकर पेड़ बनेगा। तो वैसे ही जब एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपन ने बोला भाई ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वाइव कर लिया, सर्वाइव करके प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया, अब भाई आगे भी तो बढ़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप हुआ सर्वाइवल, कि इतना रेवेन्यू कमा ले कि कॉस्ट कवर हो जाए। दूसरा है कि प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दे थोड़ा थोड़ा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए कई चीज़ें करी जा सकती है, जैसे कि नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगला होता है ग्रोथ, कि भाई अब प्रॉफिट भी कम, अब सर्वाइव भी करना स्टार्ट कर दिया है, प्रॉफिट भी कमना स्टार्ट हो गया है, अब अपन को आगे बढ़ना है। तो इसके लिए जैसे कि ग्रोथ में, अब जैसे आज अपना एक आउटलेट था, आज मैंने अपने कपड़े की दुकान खोली जैन क्लोथिंग स्टोर करके, आज उसका एक आउटलेट है। अब पहले मैं सर्वाइव करूँगा कि इतना पैसा आ जाए कि मेरे जितना भी मेरा खर्चा लगा है वो कवर हो जाए। अगला मैं प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे। अब धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ूँगा, अब मेरे को लगेगा अब आ गया पैसा अच्छा अपने पास, अब अपन को आगे बढ़ने के लिए एक और दुकान खोल लूँगा मैं। ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ता जाऊँगा। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगला सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए, सोशल शब्द से ही हम सबसे पहले
समझ जाती कि सोसाइटी से रिलेटेड कुछ बात है। आप ये समझिए, सोसाइटी जो है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज का वेयर हाउस है, ये समझ सकते हैं। मतलब जितनी भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास है वो सब कहाँ से आई है? सोसाइटी से। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि सोसाइटी को सर्व करे किसी न किसी तरीके से। जैसे कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अपन ने बोला कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी प्रोडक्ट हो, और प्राइस उसका रीजनेबल हो, रीजनेबल या फेयर प्राइस हो। देखिए, फेयर प्राइस, देखिए सबसे पहला हो गया कि क्वालिटी प्रोडक्ट दे रीजनेबल प्राइस में। जैसे हम सुनते हैं दूध में मिलावट कर दी, डिटर्जेंट से दूध बना दिया, तो ये सब काम करना सही नहीं है भाई। सही दूध दो और सही प्राइस में दो। इससे आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मेडिसिन शॉप है, तो वो ये सब ख्याल रखे कि दवाइयाँ एक्सपायर तो नहीं हो गई, है ना? समझ। तो क्वालिटी प्रोडक्ट दे और रीजनेबल प्राइस में दे, सबसे पहला। और क्या कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए? भाई हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन कर दे, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। आप ऐसा समझ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट। जैसे कोई फैक्ट्री लगाई अपन ने, तो अपन लोकल लेबर्स अपन ने हायर कर दिया आसपास के, तो ऐसे करके अपन ने कर दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट। कुछ भी करके ऑर्गेनाइजेशन में अपन कोशिश करो कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए ज़्यादा, ऐसे सर्व कर सकते हैं। चलो, एक पहले अपन ने क्वालिटी प्रोडक्ट दे दिया रीजनेबल प्राइस में, ऐसे सर्व हो गया। अब उसके बाद अपन ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी। और क्या कर सकते हैं? अब देखिए, एक तरीका है इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को यूज़ करके। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, देखिए इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से आप ये समझिए कि पैकेजिंग वगैरह में ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ ना करें, ये करा जा सकता है। या फिर जो इंडस्ट्रीज़ में वेस्ट वगैरह निकलता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। कुछ भी करके इको फ्रेंडली या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, कम से कम नुकसान इन्वायरमेंट को पहुँचे, इससे सोसाइटी का फ़ायदा होगा। ठीक है। अगला, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, मेनली उनकी बात चल रही है। अब देखिए, हम सबको पता है ऑर्गेनाइजेशन तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक उसके एम्प्लॉयज़ अच्छे से कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ को खुश रखना ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव का काम है। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का खून है। एम्प्लॉयज़ आर द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनको खुश रखना भाई बहुत ज़रूरी है। तो उनको कैसे खुश रख सकते हैं? सबसे पहले रख दिया भाई अपन ने फेयर सैलरी, मतलब कॉम्पिटिटिव सैलरी, कॉम्पिटिटिव सैलरी या फिर फेयर सैलरी। ठीक है, अपन भाई ठीक ठाक सैलरी दो उनके काम के हिसाब से, और उनको पर्क्स और इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए। भाई हेल्थ इंश्योरेंस करा सके तो वो करा दिए, टाइम टू टाइम बोनस दे दिए, ऐसे करके। ठीक है, सबसे पहला अपन एम्प्लॉयज़ को कैसे खुश रखेंगे? अच्छी सैलरी दे दो। अब अगला ये समझिए आप कि और कैसे अपन एम्प्लॉयज़ को खुश रख सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट होता है ना, उसको हेल्दी करके। कैसे? हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, मतलब अगर आज एम्प्लॉय ने कुछ अच्छा काम किया है तो अपन उसको शाबाशी दे दिए। जैसे पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, वैसे करके आप भी कुछ कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ ने अच्छा काम किया, उनको कुछ बोनस दे दिया, या किसी भी तरीके से वर्किंग एनवायरनमेंट को अच्छा। पीयर रिकॉग्निशन रखना। पीयर रिकॉग्निशन मतलब कि काम को रिकॉग्नाइज करना। कोई अच्छा काम किया है किसी ने, जैसे आप समझिए आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय मुझे अच्छा सा आइडिया ला के देता है कि भाई मेरे को एक समस्या आ रही है, कि कुछ भी समस्या आ रही है, अगर वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एम्प्लॉय ला के दे रहा है तो उसको रिवॉर्ड कर दो, ऐसे करके। ठीक है, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट बन जाता है। अगला, उनको पर्सनल लेवल पे, मतलब उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना।
ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैसे? अब देखिए, कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, मतलब उनको कहीं भी काम करने का एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो आगे बढ़ सकें, पर्सनल लेवल पे डेवलपमेंट करना, पर्सनल लेवल पे उनकी ग्रोथ हो सके, इसलिए उनको अच्छे से ट्रेन करना, ये आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में। एक बार हम वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े हैं। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स 3 पार्ट में क्लासिफाइड हैं: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है कि सबसे पहले सर्वाइव कर जाए ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा प्रॉफिट कमा ले, तीसरा ग्रोथ हो। सोशल में, और हाँ एक बात और ध्यान रखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ये इसी सीक्वेंस में होने चाहिए, मतलब पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कि भाई पहले ग्रोथ हो रही है फिर सर्वाइव कर रहे ऑर्गेनाइजेशन, पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में ही होंगी। अगला, सोसाइटी को कैसे मैनेजमेंट फ़ायदा पहुंचा सकता है? क्वालिटी प्रोडक्ट दे रीजनेबल प्राइस में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यूज़ करे। ठीक है। अगला, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब एम्प्लॉयज़ को कैसे खुश रख सकता है? तो कॉम्पिटिटिव सैलरी रखे, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा रखे, और उनकी पर्सनल लेवल पे ग्रोथ इंश्योर करे, या उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर